Good morning students. Today's experiment is to study microscopical characteristics of धतूरा leaf. धतूरा का सिनोनिम क्या है? काला धोत्री, धोत्रा. You know the मराठी लैंग्वेज, उसमें बोलते हैं धोत्रा. उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? धतूरा herb consists of dried leaf and flowering tops of धतूरा metal belonging to family Solanaceae. इसका जो फ्लावरिंग पार्ट है और लीफ दोनों यूज होता है. तो फ्लावरिंग पार्ट्स और धतूरा लीफ. पहले इसकी हमको मॉर्फोलॉजी करनी पड़ेगी. दिस इज धतूरा लीफ. You can say that this is dhatura leaf and this is flowering top of dhatura. You can see that this is the flowering top of dhatura. इसकी लीफ कैसी होती है देखिए, asymmetric दिख रही है. This is asymmetric base. जब when their two veins are not equal, this is called asymmetric base. ये पोर्शन क्या कहलाता है? पेटियोल. ये ब्रांच है and that is attached to a main stem. This is main stem part. This part is petiole and petiole is attached to branch and branch is attached to main stem. This is asymmetric base. This is called midrib. These are vein और vein के बाजू में जो आप ये देख रहे हैं they are vein islet. hairy होता है इसका. margin is कहीं भी कटा हुआ नहीं है तो serrate margin नहीं, entire margin कहेंगे. and apex is pointed. This is pointed apex. कलर कैसा होता है इसका? ग्रीनिश. मिडरिब देखिए लाइट ग्रीन कलर की है. दिस इज मिडरिब. ये कैसा कलर है? डार्क ग्रीन. और बैक साइड में देखेंगे देन लाइट ग्रीन. पेल ग्रीन. इसका ओडोर कैसा होता है? कैरेस्टेटिक. टेस्ट कैसा होता है? बिटर. टेक्सचर जो होता है हेयरी. हेयरी बिकॉज द जो लीफ होती है उसमें हेयर्स होते हैं. अब इसकी माइक्रोस्कोपी करनी है. माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स आपको टीएस में दिखने चाहिए. वो टीएस कैसे परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं. देखिए पहला कौन सा स्टेनिंग रिएजेंट है? फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड कंसनट्रेट HCl 1:1. वो पिंक कलर देता है किसको? लिग्निफाइड जाइलम सेल ऑफ वस्कुलर बंडल. यहाँ वस्कुलर बंडल दिख रहा है. यू कैन सी दैट दिस द वस्कुलर बंडल. इसमें जाइलम पोर्शन अगर हम फ्लोरोग्लूसिनॉल और कंसनट्रेट HCl को मिला के स्टेन करें तो वो बंडल पिंक कलर के हो जाते हैं. ये पिंक कलर के दिखते हैं. आई विल शेयर अ स्क्रीन. एक मैं आपको सेंड करूँगी ग्रुप में. डाइल्यूट एसिटिक एसिड ये भी एक स्टेनिंग एजेंट है जो यूज़ होता है. वो क्या उसमें इसको जैसे ही हम डाइल्यूट HCl में सेक्शन को हम स्टेन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल ऑब्जॉर्व होंगे. 60% सल्फ्यूरिक एसिड ये तीसरा स्टेनिंग एजेंट है. इसको यूज़ करने पे भी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल यूज़ दिखते हैं. या तो ये यूज़ कर सकते हैं या ये दोनों में से कोई एक भी यूज़ करता है. आई विल शो यू बोथ. ये पहला स्टेनिंग एजेंट है फ्लोरोग्लूसिनॉल पर कंसनट्रेट HCl 1:1 का मतलब अगर फ्लोरोग्लूसिनॉल 1 ml है तो कंसनट्रेट HCl भी 1 ml लेना होगा. डाइल्यूट एसिटिक एसिड और 60% सल्फ्यूरिक एसिड ये तीनों क्या हैं? स्टेनिंग एजेंट है. यहाँ इसमें माइक्रोस्कोपी में क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिए. लेमिना ऑब्जर्व होगा. इट इज डोरवेंसिटल इन नेचर. अपर एपिडर्मिस आपको दिखेगा. अपर एपिडर्मिस का कैसा है? रेक्टेंगुलर सेल जो आप बनाते हैं. दिस इज अपर एपिडर्मिस. ये ऊपर की जो टॉप दिख रही है दिस इज रेक्टेंगुलर एपिडर्मिस. उसके बाद मीसोफिल दिखेंगे. मीसोफिल में पैलिसेड सेल प्रेजेंट है. दिस इज पैलिसेड सेल जो मैं कई बार आप लोग को क्लास में बताया है. ऐसी पैलिसेड सेल्स है. उसके बाद में स्पंजी पैरेनकाइमा. दिस इज स्पंजी पैरेनकाइमा. दीज आर स्पंजी पैरेनकाइमा. उसके बाद लोअर एपिडर्मिस. दिस इज लोअर एपिडर्मिस. मिडरिब में क्या क्या प्रेजेंट होगा? कोलेनकाइमा. ये देखिए ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट है. वस्कुलर बंडल. वस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं विच इज गिव द पिंक कलर. फ्लोरोग्लूसिनॉल और कंसनट्रेट HCl के साथ पिंक कलर देते हैं. ये पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है कि सेलुलर लेवल पे जो माइक्रोस्कोपी करने पे दिखेगा.
दो तरह के केमिकल टेस्ट होते हैं, एक विटाली मोरिन टेस्ट, ये क्या होता है, ट्रोपेन अल्कोलॉइड के लिए होता है, विच इज ट्रीटेड विथ फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इवेपोरेशन टू ड्राइनेस एंड एडिशन ऑफ मेथालोनिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम solution to an acetone solution of nitrate residue. Violet color takes place due to tropane derivatives. अगर ट्रोपिन अल्कोनाइड इसमें प्रेजेंट है तो हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें नाइट्रिक एसिड की फ्यूम्स अगर निकलती हैं उसमें टेस्ट किया जाता है, फिर उसको इवोपरेट कर देते हैं, सुखा देते हैं, फ्यूम्स को ड्राई होने देते हैं। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं मिथेलोनिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और एसीटीन सोल्यूशन। एसीटोन सोल्यूशन जैसे ही ऐड करते हैं तो वायलेट कलर आता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या प्रेजेंट है, ट्रोपेन अल्कोलॉइड डेरिवेटिव। इसके पीछे देखिए ये उसके यूजेस लिखे हैं, क्या है धतूरा, इट्स अ कार्डियोटॉनिक, माइड्रियाटिक, एंटीस्पाज्मोडिक एंड सेरेब्रल सेडेटिव। कार्डियोटॉनिक का मतलब होता है विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने वाले कार्डियोटॉनिक कहलाते हैं। माइड्रियाटिक मतलब क्या होता है, विच इंक्रीज द साइज ऑफ पिपल, जो आई में पिपल होता है उसकी साइज को इंक्रीज करने वाले। एंटी स्पाज्मोडिक मतलब जो स्पाज्म को कम करते हैं, सूजन, स्पाज्म मतलब सूजन, उसको कम करने वाले एंटी स्पाज्मोडिक। और सेरेब्रल सेडेटिव मतलब जो सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, ड्राउजीनेस कॉज करते हैं, उनको कहते हैं सेरेब्रल सेडेटिव। These are the use of धतूरा लीफ। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ऐसे लीफ निकालूंगी मैं, फ्रेशली लीफ, ठीक है। Now we select the midrib. वैन लेस के पास का पोर्शन हमें कम से कम रखना है ताकि सेक्शन हमारा मिडरिब का ज़्यादा है। देन आई अगेन सिलेक्ट दिस, शॉर्टर द विंस। Now I will start the TS. This is our section. I have to keep it moist. इसे पानी में रखना ज़रूरी है, otherwise it will dry. एक तरीका और होता है पोटैटो में, जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था। इस तरह पोटैटो में रखकर भी सेक्शन लिया जाता है। इसको वॉश करने के बाद नाउ वी विल स्टेन। इस तरह से ग्लास स्लाइड लेते हैं। ग्लास स्लाइड में जो सेक्शन आपको लगता है कि ये विजिबल होगा उसे हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसकी स्टेनिंग करूंगी मैं। देखिए इतने तरह के स्टेनिंग एजेंट्स लिए हैं हमने। दिस फर्स्ट इज एसिटिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl एंड फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये 1:1 रेशियो लेना है जो मैंने यहाँ सोल्यूशन बनाकर रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने सेक्शन की फ्लोरोग्लूसिनॉल में स्टेनिंग कर रही हूँ। देन दिस इज माई सेक्शन ऑन द टिप ऑफ अ ब्रश। देन आई अगेन वॉश विथ वाटर।
देन आई विल ऑब्जर्व माई सेक्शन ऑन द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद मैं सेकेंड स्टेनिंग करूंगी ऑफ माई सेक्शन। with acetic acid. This is in tip of my brush. Then I again wash with my water solution, water. Then third staining with sulfuric acid. इसको 2 से 3 मिनट रहने देते हैं क्योंकि वी आई कैन होल्ड दैट मच, सो आई एम जस्ट टेकिंग अप द सेक्शन एंड अगेन वॉशिंग विथ वाटर। नाउ माई सेक्शन इज ऑल रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन। बिफोर ऑब्जर्वेशन आई नीड टू इट कवर विथ कवर स्लिप। देखिए ये नीडल है, इसके थ्रू कवर स्लिप में जो क्लास में ऑफलाइन स्टूडेंट आए थे मैंने बताया था, नीड टू रिमूव बाय प्रेसिंग ऑल बबल्स। नाउ दिस स्लाइड इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन। So we see the section. मैडम ने सेट कर। I will share the pic of a section on your group, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगी पिक की वो स्टेनिंग करने के बाद कैसा दिखता है। ओके।